अद्वैत वासना, दूसरे का चिंतन और दूसरे का चिंतन नहीं, दूसरा है दूसरा नहीं है। वासना द्वैत की हो तो द्वैत खड़ा हो जाता है। जैसे स्वप्नों में दूसरा न होते हुए भी दूसरा होता है। क्योंकि जागृत में द्वैत आपने देखा है, द्वैत का सुख भी लिया है, द्वैत का दुख भी हुआ है। दुख जब भी हुआ दूसरे से हुआ, सुख भी हुआ तो दूसरे से हुआ। दूसरे का सुख लेने के लालच में फंस जाते हैं, फिर उसका दुख भी मिलता है। द्वेष दूसरे से, राग दूसरे से, भय दूसरे से, डर दूसरे से, चिंता दूसरे से। और दूसरा दुख है न रहने वालों का। जो भी प्रिय लगता है न रहे तो दुख होता है। देह आपको प्रिय लगता है। मुझे रामायण तो याद नहीं रहती, पर ऐसा है, सबको देह परम प्रिय स्वामी। सबको अपना देह प्रिय लगता है। कभी कभी लड़का भी अप्रिय लग जाता है, मर जाए। जिंदगी भर मनाते रहते हो जिसको, उससे भी कभी दुखी हो जाते हो। इसी तरह से प्रिय पत्नी, प्रिय पति का भी त्याग करने का मन करता है। भीतर से मन मनाता है कि छुट्टी मिल जाए। कभी 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 तो बूढ़ा देह, बीमार देह भी कष्ट देता है। लगता है छूट जाए, छोड़ने की हिम्मत तो नहीं पड़ती, डर भी लगता है, पर दिल भी चाहता है छूट जाए तो अच्छा। कई बार सभा छोड़ने का मन करता है, पर छोड़ा भी नहीं जावे। लगता है बंद कर दें तो छुट्टी मिल जाए, थक गए हैं। एक तरफ बैठ करके थक जाने से सभा छोड़ना चाहते हैं, एक तरफ प्रवचन के कारण छोड़ भी नहीं पा रहे, या सामाजिक संकोच के कारण नहीं छोड़ रहे। बंद हो जाए तो मौका मिल जाए। कभी कभी एक प्रवचन बंद होता है, दूसरा शुरू होने के बीच में कुछ लोग खिसक जाते हैं। इसका मतलब जाना भी चाहते थे, पर किसी कारण से नहीं भी जा रहे थे। कई लोग ये भी कहते हैं कि स्वामी जी समय पर प्रवचन बंद कर दिया करो। तो हमने कहा तुम समय पर उठ जाया करो, तुम्हें तो नहीं रोकते। ये चाहते हैं ये समय पर बंद कर दें तो हम उठ जावें, कोई विषय भी ना छूटे और बीच से उठने का कलंक भी न लगे, बदनामी भी ना होवे कि इसका कथा में मन नहीं लगता था। कई बार पति की हत्या करवाते हैं, पर कई लोग हत्या तो नहीं करते, पर मनाने लगते हैं कि पीछा छूट जाए पत्नी से, बेटे से, बाप से। सजा नहीं चाहते कभी कभी जब वो दुख देता है, क्योंकि दुख प्रिय नहीं है। जो दुख दे वो प्रिय नहीं। जब दुख देने लगता है अपना ही देह तो छोड़ने का मन हो जाता है। इसीलिए कभी कभी दिल करता है मेरे प्राण निकल जाए तो चैन पड़ जाए। और कभी कभी तो ये मनाने वालों की दिल की बात है। कई लोग तो जहर खाकर रेल की पटरी के आगे कुएं में गिरकर आग लगाकर अपनी हत्या करते हैं। जब तंग आ गए होंगे परिस्थितियों से और जीवन से, शरीर से, तो मौत भी अच्छी लगी। कई बार मन तैयार होता है फिर बदल जाता है, मुकर जाता है। सोचता है पर कार्यान्वित करने में डरता है।
तो जो चीज छूट सकती है वो मैं नहीं हूं, जो छोड़ी जा सकती है, जिसको छोड़कर चैन मिल जाती है, वो मैं नहीं हूं। फिर भी उसको पकड़े भी हूं। असल में हम लोग सब दुविधा में पड़े हैं, स्पष्ट नहीं है कि दुनिया छूट जाए तो ही चैन है। तो दूसरा दुख देता है, दूसरा सुख देता है, पर दूसरे से मिला सुख भोग है, दूसरे से मिला दुख भी भोग है। दूसरे से छुटकारा मोक्ष है। दूसरा न तंग करे, न दूसरा लाभ दे, दूसरे से छुट्टी, न राग न द्वेष। किसी नाल राग नहीं, किसी नाल द्वेष नहीं, आत्मा आनंद मेरा, कोई भी क्लेश नहीं। किसी से राग न हो, किसी से द्वेष न हो। यदि हो तो राग द्वेष न हो, या दूसरा ना हो। जब दूसरा नहीं होता, किसी को कोई दुख नहीं हुआ आज तक। नहीं समाधि लगाई, नहीं ब्रह्म ज्ञान हुआ, गहरी नींद तो हुई है। गहरी नींद में कोई दूसरा नहीं लगता। जितनी देर मन नहीं होता, दूसरा नहीं होता, कोई दुख नहीं। किसी ने गहरी नींद में जब दूसरा ही नहीं है तो डरोगे किससे? द्वितीयाद वही भयम भवति, दूसरे से डर लगता है। जब भी डरोगे दूसरे से, दूसरा ना भी हो तो दूसरे के होने का ख्याल। जैसे जंगल में शेर ना हो, सांप ना भी हो, पर अंधेरा हो तो डर लगता है कि हो सकता है हो। ख्याल का द्वैत, ख्याल में भी जो हो सकता है, जिसके होने को मन स्वीकार कर लेता है, उसका डर शुरू। भूत का डर, भूत माने जो समाप्त हो गया है उसका भी डर, जो मर गया है उसका डर। ख्यालों में मरा हुआ भी जिंदा हो जाता है। पुरानी घटनाएं जीवित हो जाती हैं। पुरानी घटनाओं की याद भी दुख देती है। मन उन्हें जीवित कर देता है। जब जगत नहीं होता, स्वप्नों में मन जगत खड़ा कर देता है, बिल्कुल साकार कर देता है। इसीलिए जब मन नहीं होता गहरी नींद में, तो कोई खड़ा ही नहीं होगा, क्योंकि खड़े होने को मन का आधार चाहिए, और मन के खड़े होने को भी आत्मा का अज्ञान चाहिए, आत्मा की विस्मृति चाहिए। मिट्टी जब अपने को भूले तब घड़ा हूं ये सोचे। कुम्हार ही घड़े को जन्म नहीं देता। मिट्टी को अपने स्मरण न रहने से भी घड़े का ख्याल खड़ा हो जाता है। बहुत बार समझाता हूं कि एक घड़ा कुम्हार का बनाया है, एक घड़ा ख्याल का बन जाता है। जैसे एक शरीर माता पिता से बना है, यह शरीर प्रकृति से बना है, यह शरीर प्रारब्ध निर्मित है, ईश्वर ने बनाया है यह देह। लेकिन स्वप्नों का देह किसने बनाया? स्वप्न में कभी देह बन जाता है कि नहीं? वो कौन बनाता है? ख्याल, तुम्हारी बुद्धि। जो विज्ञान होता है वो कभी भी ख्याल में आ सकता है। सांप होता है, सांप के काटने से मर जाते हैं, ऐसा आपके ख्याल में है या नहीं? बोलो। यदि सांप काटता होता, काटने से आनंद आता, काटने से उम्र और बढ़ जाती, तो लोग ढूंढते रहते सांप। डर का कारण अकेला सांप नहीं है, उससे होने वाले नुकसान। हम जो जिसके प्रति डर चुके हैं, दिमाग में बैठ गया है। बहुत बार लोग जब निकलते हैं सुनते हैं इस पीपल के पेड़ में, इस बड़ के पेड़ में रास्ते में भूत लगता है। रात को उस वहां से निकलने में डर लगता है। मिला कभी नहीं,
बिना मिले डर लगता है, क्योंकि डर केवल होने से ही नहीं लगता, होने के ख्याल से लगता है। जगत के होने का ख्याल दुख देता है। यदि जगत हो, जगत के होने का ख्याल भी ना होवे तो दुख नहीं है। गहरी नींद में सारी दुनिया होती होगी लेकिन डर नहीं लगता, क्योंकि उतनी देर दुनिया होती है यही पता नहीं, अपने शरीर का ही पता नहीं। आप तो जब गहरी नींद में होते हो आपको अपने शरीर के पड़े होने का पता रहता है ना। जब शरीर का पता नहीं रहता तो शरीर के पता न रहने पर उससे होने वाले नुकसान, मौत, बुढ़ापा, दूसरे लोगों के द्वारा होने वाला अपमान मालूम नहीं पड़ता। इसके लिए तुम्हारा देह होना जरूरी। आखिर इस देह होने का ख्याल देह को तो नहीं होता। यदि देह को होता तो नींद में भी होता। यदि देह को अपने होने का ख्याल होता तो नींद में देह पड़ा था कि नहीं, इसको ख्याल आना चाहिए कि मैं पड़ा हूं। देह होने का ख्याल देह को नहीं है, मेरे मन बुद्धि में है। मन बुद्धि सोए हैं, देह से कोई लेना देना नहीं। मन बुद्धि स्वप्न में है तो स्वप्न के देह की चिंता है, जागृत के देह की चिंता नहीं। सच्चा कौन है बोलो? जागने वाला। यहां वाला सच्चा, वहां वाला झूठा, पर झूठे की चिंता है। स्वप्नावस्था में उसका डर लगता है कि कोई सांप न काट ले, कोई मार न दे, बूढ़ा न हो जाऊं, कोई मेरा अपमान न करे। उस समय वही मेरा मैं है, जबकि झूठा है, ख्याल का है। ये पड़ा है, इससे कोई मतलब नहीं। जगता हूं तो इससे मेरी बुद्धि जुड़ जाती है, इसको मैं समझती है। आप जरा ध्यान दें कि यदि बुद्धि इसके साथ मैं पने की ना हो तो होते हुए दुख नहीं। और झूठ दे होवे, यदि वही मुझे सच्चा लगे तो उसी का सुख दुख हो जाता है। और मैं कौन हूं? जो जागृत में देखा ये भी मेरा एक ख्याल है, स्वप्न में देखा वो भी एक ख्याल है। इसीलिए गुरुदेव बोलते थे, जगत है जागृत का स्वप्न, जगत है जागृत का स्वप्न। निरख तू सत्य स्वरूप अपना, छोड़ अब देहो हम जपना। ये देहो हम सोचना, देहो हम जपना, देहो हम मंत्र दोहराना बड़े ढंग से जपते हो। ऐसे तो नहीं कहते देहो हम देहो हम देहो हम, ऐसे तो नहीं कहते। पर सुंदर हूं, मोटी हूं, पतली हूं, स्त्री हूं, इसका मतलब क्या हूं? देह। हिंदू हूं, मुसलमान हूं, इसका मतलब आदमी हूं। यदि आदमी ना होते तो हिंदू मुसलमान ना होते। कोई जानवर मुसलमान नहीं है। यदि मैं गोरा हूं, मैं मोटा हूं, मैं लंबा हूं, तो इसका मतलब मैं आदमी हूं, देव हूं। इसको बोलते हैं धर्म सहित धर्मी का अध्यास। मोटा पतला गोरा काला स्त्री पुरुष ये देह का धर्म है। देह धर्मी है। मोटाई गोराई किसमें है? देह में। मैं देह हूं तभी मैं बूढ़ा हूं, मैं देह हूं तभी मैं गोरा हूं, मैं देह हूं तभी मैं जवान हूं, देह हूं तभी मैं पुरुष या स्त्री हूं। जब मैं कहता हूं मैं जवान हूं तो इनडायरेक्ट कहता हूं मैं देह हूं, डायरेक्ट तो कहता हूं जवान हूं। जवान हूं तो कहते हो, शरीर हूं कोई नहीं कहता। शरीर हूं ये हमने कहते नहीं देखा, पर बूढ़ा हूं जवान हूं कहते देखा, गोरा हूं काला हूं कहते सुना, बैठा हूं खड़ा हूं लेटा हूं ये आप कहते हैं। शरीर हूं ये नहीं कहते, पर अंडरस्टूड
इसके अंदर ये बात छिपी है कि तुम बैठे हो तो देह हो, लेटे हो तो देह हो, मोटे हो तो देह हो। तरीका भेद से ये कह रहे हो कि हम शरीर हैं, हम शरीर हैं, हम शरीर हैं, जबकि ऐसा कहते नहीं देखा। गोरा हूं कहते देखा, मोटा हूं कहते देखा, लेटा हूं कहते देखा, चलता हूं कहते देखा। ऐसे ही मैं मन हूं ऐसा कहते नहीं देखा। पर मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं, मैं सोया था, मैं जागा हूं। जब ये कहते हैं कि मैं अशांत हूं तो इनडायरेक्ट कह रहे हैं कि मैं मन हूं, डायरेक्ट कह रहे हैं मैं दुखी हूं। दुखी हूं सीधा कहते हो, मन हूं नहीं कहते। कहते हो मन, ये तन ऐसा लगता है जैसे अलग है, पर अलग नहीं समझते। अधिकतर तुम तन को मैं ही समझते हो, अधिकतर मन को मैं ही समझते हो। मैं दुखी हूं, अशांत हूं, परेशान हूं, पापी हूं, पुण्यात्मा हूं, बहुत बुरा हूं। बुरा हूं मतलब मन हूं। कभी नहीं लगता कि मन मैं नहीं हूं। और इसके लगने के लिए सुनने के साथ थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, सावधान होना पड़ेगा। भ्रम तोड़ने के लिए ज्ञान चाहिए, सावधानी चाहिए। नहीं आदत तो ऐसे ही जैसी पड़ गई, लोग सुनते बोलते रहते। कभी कोई गाली दे दे, एकदम प्रतिक्रिया होती है, एकदम। ऐसा नहीं लगता कि इससे क्या बिगड़ गया। जो आदत पड़ी है वैसे ही विचार उठ जाते हैं। सोचते हैं हम दुखी हैं, कभी ये सोचते नहीं कि दुख मुझे है ही नहीं। इतना सोचने से बड़ा फर्क पड़ जाएगा। पर सोचना कल्पना नहीं, ईमानदारी हो ना। तुम शरीर हो, जवान हो, बूढ़े हो, ये तुम्हारी फीलिंग है, तुम्हारा अनुभव है, तुम्हारी सोच है। ऐसे ही तुम छोटे हो, बड़े हो, दुखी हो, पिछड़े हो, अगड़े हो, पंडित हो, बनिया हो, ये तुम्हारी सोच है। इसके अलावा सोच ही नहीं है। जबकि हमारे संत क्या कहते हैं, ना हम मनुष्य हो, मैं हम मनुष्य नहीं हूं, फिर क्या हो। ना देवता हूं, मैं हूं ही नहीं मनुष्य, मैं हूं ही नहीं देवता, मैं हूं ही नहीं यक्ष। ना मैं ब्रह्मचारी हूं, न गृहस्थ हूं, न वानप्रस्थ, न सन्यासी हूं। न पापम न पुण्यम, सौख्यम न दुखम, न पापी हूं न पुण्यात्मा हूं, न सुखी हूं न दुखी हूं। ये तो ख्याल है। इसके अलावा तुम क्या हो, सोच भी नहीं सकते। एक बार इन सब ख्यालों को छोड़ो, फिर देखो तुम कैसे हो, क्या हो। 5 कोश, शरीर, प्राण, मन, बुद्धि और सुख, ये सब कोश है। तुम पंचकोशातीत हो, पंच कोशों से भिन्न हो। भिन्न का अर्थ ये नहीं होता कि बिल्कुल अलग हो। 2 तरह का भिन्न होता है। घड़े से दूसरा घड़ा भिन्न है। जरा ध्यान दें, भिन्नता को समझें। एक घड़े से दूसरा घड़ा, घड़े से मकान भिन्न है, अलग है, समझ आता है। पर मिट्टी से भी घड़ा भिन्न है। मिट्टी से घड़ा भिन्न है। यदि भिन्न न होता तो घड़ा और मिट्टी साथ ही खत्म हो जाते। जैसे पति पत्नी 2 होते हैं तो कभी पत्नी नहीं रहती तो पति मर जाता है, बोलो। या पति मर जाए तो बोलो पत्नी है, विधवा हो गई, दुखी है, पर है तो, खत्म तो नहीं हुई। इसका मतलब पति पत्नी दोनों एक
नहीं है। यदि घड़ा और मिट्टी दोनों एक ही हैं, तो घड़ा न रहे तो मिट्टी को खत्म हो जाना चाहिए। और यदि घड़ा और मिट्टी एक नहीं है, तो घड़े के पैदा होने से मिट्टी को नहीं पैदा होना चाहिए। साफ समझ है कि घड़ा जब न रहा तो मिट्टी रही, तो घड़ा हुआ तो मिट्टी नहीं हुई। घड़ा हुआ, मिट्टी तो घड़ा होने के पहले ही है। इसलिए मिट्टी और घड़ा दोनों एक नहीं है, भिन्न है। घड़ा न रहने वाली अनित्य वस्तु है और मिट्टी सदा रहने वाली नित्य वस्तु है। ऐसे ही मन न रहने वाली वस्तु है, न रहने वाली चीज है मन, और चेतन और आत्मा सदा रहने वाली वस्तु। यद्यपि जब घड़ा होता है तब मिट्टी और घड़ा अलग करना मुश्किल है। घड़े से घड़े को अलग करना आसान है। घड़े को मकान से अलग करना अलग है। पति और पत्नी को अलग समझना आसान है। थोड़ा थोड़ा देह को अलग समझना भी आसान है, क्योंकि देह छोड़कर जीव चला जाता है, लाश मिल जाती है। इसलिए सबको अलग करना आसान, यहां तक देह को भी अलग करना थोड़ा आसान है। बहुत आसान तो नहीं है, लेकिन फिर भी कर सकते हो। स्वप्न में चले गए, देह अलग हो गया, तुम स्वप्न में थे, ये यही था। मृत्यु में भी देह अलग हो जाता है, पर मन तो अलग होता ही नहीं। मन को अलग करके नहीं देख सकते। एक घड़े को दूसरे घड़े से अलग कर सकते हो, मकान से घड़े को अलग कर सकते हो, अलग करके देख भी सकते हो। ऐसे ही मन को अलग करके नहीं देख सकते। मिट्टी को कहो घड़े को अलग करके घड़े को देखे, अलग करो फिर देखो। घड़े को मिट्टी से अलग करो, फिर अलग करके अलग रख के देखो कि यह है घड़ा, 1 रुपया। पर फिर भी इस अर्थ में अलग कर लिया कि उसको हटाया, वो नहीं था, घड़ा नहीं था, मिट्टी थी। फर्क तो समझ आ गया। अलग तो नहीं कर पाए, पर मिट्टी और चीज है, घड़ा ये समझ में आ गई कि वो न रहने वाली चीज है, मिट्टी रहने वाली चीज है। मन सदा न रहने वाली चीज है। ख्याल सपने सदा न रहने वाले हैं। जगनापना सदा नहीं रहता। शरीर को नहीं जगना, जगे तो चित्रकूट, जगे तो देह, जगे तो इस देह का पता चला। इसका मतलब जगना परमानेंट नहीं है। यदि जगना परमानेंट होता तो इस देह का, इस जगत का भान 24 घंटे रहता। कोई जरूर सो गया जिसके कारण शरीर का भान नहीं रहा, कोई चीज बदल गई। और यदि स्वप्न था, यदि वो अवस्था चेंज ना होती, तुम जागे ना होते, तो स्वप्न ही बना रहता। यदि मन बदलता नहीं, मन सोता नहीं, तो जगत की प्रतीति होती रहती। हाँ, जागृत में जगत प्रतीत होता है, पर कभी ध्यान कहीं कभी कहीं होता है। ध्यान तो जाता है। 24 घंटे आपका ध्यान अपने रुपए में, बोलो। हाँ, बहुत अच्छे आदमी हो, सत्य बोलते हो। कई लोग कहते हैं हमारा मन तो रुपए में ही रखा रहता है। कई लोग कहते हैं हमारा मन तो पत्नी में या पति में या प्रेम में ही रखा रहता है। ज्यादा तो रहता है, पर सोते तो हो। मन तो हटता ही होगा, थोड़ी देर को हटता होगा। कोई आदमी दुख को 24 घंटे नहीं रख सकता, रख ही नहीं सकते। पुरानी बातें भी बार बार तो याद आ जाती हैं, पर लगातार नहीं रहती। लगातार कोई दुख की याद रख के दिखा देवे तो दुख की, भगवान की छोड़ो, दुख की भी याद, अपमान की याद, नुकसान की याद यदि आप भूले नहीं, याद करके दिखाएं तो ब्रह्म हम मिला देंगे। नहीं रख सकते, याद करते करते खिसक जाता है।
पर होता क्या है कि जिसकी याद नहीं चाहते बीच बीच आ जाए तो कहते हो जाती नहीं, और जिसकी याद रखना चाहते हो वो चली जाती है, हमेशा नहीं जाती, जाती है पर कहते हो रहती नहीं। भगवान की याद बोलो हमेशा नहीं रहती, और दुख की याद जाती नहीं। ऐसे बोलते हो, बात ये सच नहीं है। ज्यादा देर दुख रहने से, ज्यादा स्मरण रहने से ये कहते हो कि दुख तो हमेशा बना ही रहता है, जबकि रहता और भगवान की याद भी कभी हमेशा जाती नहीं है, तो भी शिकायत करते हो। देखने का ढंग है ना, जिसको रखना चाहते हैं उसके जाने का ज्यादा ख्याल आता है कि चले जाता है, जिसको हटाना चाहते हो उसके रहने का ज्यादा ख्याल आता है कि जाता ही नहीं। ये सोचने का तरीका है, नहीं तो रहता तो कुछ भी नहीं तुम्हारे सिवा, तुम्हारे सिवा रह कुछ सकता ही नहीं, पर फिर भी किसी के हटाने में लगे पड़े हो और किसी को टिकाने में लगे पड़े हो। तुम दोनों में सफल होने वाले नहीं हो, नहीं सफल होगे, फेल होगे। एक ही बात है कि आप कुछ न हटाओ न टिकाओ, ये अपने आप चले जाएंगे, अपने आप आते रहते। सुख दुख हैं मेहमान हमारे, सुख दुख हैं मेहमान हमारे, दोनों का दिल बहलाएंगे, हम गीत खुशी का गाएंगे। दोनों मेहमान हैं, दोनों का दिल बहलाएंगे। अच्छा आ गए, कोई बात नहीं, जब सुख आवे स्वागत करो, पर ज्यादा रोकने की इच्छा मत करना। कई लोग मेहमानों को ज्यादा रोकते हैं, हमें चिढ़ आती है। क्यों ज्यादा रोकते हो? वो कहता है मेरे को बहुत जरूरी काम है और वो नुकसान हो जाए। नहीं नहीं, आज तो रुक नहीं लो, उसका काम है, काहे मरे जा रहे हो, जाने। और एक आया वो कहते जल्दी जाओ जल्दी जाओ, तुम क्यों आ गए, इतने बुरे हो तुम? कह दो अब आ गए हो तो रह जाओ, कोई नहीं, कल चले जाना। अब जब आ ही गए हो तो कोई बात नहीं, हम झेल लेंगे, चिंता मत करो, रह जाओ, कोई बात नहीं। तुम रखना चाहोगे तो भी जाएगा, तुम असल में भगाना चाहते हो तो लगता है देर तक रुका है। तुम यदि ये कह दो रह जाओ तो लगेगा रोकने पे नहीं रुका, चला गया। दुख को तुम रोकना चाहो तो नहीं रुकेगा, भगाना चाहते हो तो लगता है ज्यादा रुक गया। जब समय का अभाव होता है तो जो वक्ता बोलता है लगता है ज्यादा समय ले रहा है, लगता है। चूंकि हम चाहते हैं बंद करें तो 1 मिनट 10 मिनट के बराबर लगता है, और जिसका हम चाहते हैं तो लगता है बड़ी जल्दी बंद कर दिया। 1.5 घंटे बोले फिर कहते बड़ी जल्दी बंद कर दिया। सुख के क्षण जल्दी जाते लगते हैं, जाते नहीं जल्दी। सुख के क्षण जल्दी जाते नहीं, पर लगता है जल्दी चले गए। और दुख के क्षण भी देर तक रुकते नहीं, पर लगते हैं कि बहुत देर तक जमा बैठा रहा। यदि तुम ज्ञान को उपलब्ध हो जाओ तो सुख दुख की पकड़ से ऊपर हो जाओ। आप अपने में रमो, स्थित प्रज्ञ हो जाओ, आत्मा राम हो, अपने में रमो, सुख में भी नहीं दुख में भी नहीं। रमना ही है तो दुख में रमने की तैयारी करो, सुख में रमने की तैयारी मत करो। तुम दुख में रमने की तैयारी करोगे तो आप सुखी हो जाओगे, भय निकल जाएगा, चिंता निकल जाएगी। तुम किसी में रमण न करो, आत्मरमण बनो, आत्मरमण। आत्मक्रीड, आत्ममिथुन, आत्मानंद, आत्मरति, आत्मरति, आत्मक्रीड,
आत्मा मिथुन, आत्मानंद, अपने आप। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मनः तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। स्थित प्रज्ञ हो जाओ, प्रज्ञा अपने में स्थित हो, किसी और में नहीं। और शुरू में और से वैराग्य करो, धीरे धीरे और है ही नहीं। तुम्हारे राग और द्वेष के कारण और लगता है, तुम्हारी कामना, नासमझी, विषयाशक्ति, इसके कारण लगता है नहीं, है नहीं, कुछ भी नहीं है। जो तुम्हें आकर्षित करता है कई बार कुत्ते को नहीं करता, जो चीज तुम्हें खींचती है जानवर को नहीं खींचती। ये हमारी मानसिकता है, हमारे मन का काम है। आपने देखा होगा, सोना हो, गहने हो, रुपये हो, पड़े हो, किसी गधे, घोड़े, भैंसे को आगे डाल दो, बिल्कुल आकर्षित नहीं हो, उसके लिए है ही कुछ नहीं। यदि तुम्हारी भी आसक्ति न रहे और दूसरे कोई सामाजिक काम न करने हो तो रुपए की क्या वैल्यू है। इसीलिए थोड़े थोड़े दिन के छोटे छोटे संकल्प भी लेने चाहिए कि हम 1 महीने पैसा नहीं छुएंगे, रोटी खाएंगे, कपड़ा पहनेंगे, पैसा नहीं छुएंगे। आपके पास कपड़ा है, कपड़ा पहनना है, नोट थोड़ी पहनना है। भोजन खाना है कि नोट खाना है। कल त्यागी जी से कहेंगे कि इनको नोटों की सब्जी बनाओ, नोट खिलाओ इनको। नोटों की वैल्यू क्या है, पर समझ नहीं आता। आप आत्माराम बनो। आत्माराम शब्द सुना होगा, तुलसीदास के पिता का नाम क्या था? हाँ, आत्माराम दुबे, आत्मा में आराम करने वाले। हाँ, भारत नाम बहुत अच्छे देता, संतों के बड़े अच्छे, आत्मानंद, ज्ञानानंद, ब्रह्मानंद, चिद्घनानंद, अखंडानंद, चैतन्यानंद, स्वरूपानंद, मुक्तानंद। इसलिए कि हमें याद आए कि ये शब्द हैं तो कुछ तो अर्थ होगा, शब्द बेकार तो नहीं। आत्मानंद कोई चीज है, पर आत्मानंद से परिचित नहीं, धनानंद से परिचित हैं। धनानंद, पदानंद, वस्त्रानंद, विलासानंद, हाँ, मानानंद, कोई ना कोई हम अन्य के आनंद से परिचित है, आत्मानंद से नहीं। फिर मुक्तानंद, मुक्त, किसी में पकड़ नहीं, किसी की पकड़ नहीं, मुक्त। ध्यान है निर्विषयानंद, कोई विषय ना, विषय का दुख ना विषय का राग सुख। चैतन्य, पदार्थ बने रहे, बने रहे, न रहें तब न रहें, न दिखें तो न दिखें, दिखें तब भी हमें इनसे कोई मतलब नहीं। दिखने दो, सुनाई देने दो, पर इससे कोई लेना ही देना नहीं। अंदर चैतन्यता में आना, केवल चेतन। कोशिश करो कि आंख होते हुए, कभी आंख नहीं है तो चेतन रहो। जैसे थोड़ी देर को दूसरे बर्तन से अलग हो जाओ, फिर धीरे धीरे इस बर्तन को भी छोड़ दो, बिना बर्तन के हो जाओ। ऐसे ही थोड़ी देर बिना आंखों के हो जाओ, आंखों को शिथिल कर दो, आंखों को बंद कर दो, आंखों का उपयोग न करो और रहो, चेतन रहो, होश में रहो, पर आंखों की जरूरत नहीं। यदि पुरानी आदत से देखा हुआ स्मरण आए तो आ जाने दो, लेकिन जरूरत नहीं, ना आंखों की जरूरत, ना आंखों से देखे हुए की जरूरत। ख्याल से हटाओ, आंखें नहीं चाहिए, आंखों से देखा हुआ स्मरण भी नहीं चाहिए। इसी तरह धीरे धीरे जो कान से सुना है, जिनके विषय में, वो नहीं चाहिए। मन नहीं चाहिए,
मन द्वारा जिनका स्मरण आता है वो भी नहीं चाहिए, अमन चाहिए। बिना मन के हम थोड़ी देर ये मन की उपाधि का लय कर दें, मन की उपेक्षा करें, मन की जरूरत ही नहीं। जरूरत क्यों है? इस मन द्वारा आज तक बाहर का रस लिया है, इंद्रियों का प्रयोग किया है, वो तुम्हारे अंदर बैठ गए हैं, ख्यालों में बैठ गए हैं, किसी का सुख किसी का दुख, वो आदत है। हटाओ, एक बार सबको हटाकर अंदर मुक्तानंद, निर्विषयानंद, अखंडानंद, चैतन्यानंद, आत्मानंद, स्वरूपानंद, स्वानंद। यद्यपि रूप शब्द का प्रयोग करते हैं, वैसे तो होना चाहिए अरूपानंद। स्वरूपा का मतलब जैसे स्व का भी कोई रूप है ना, अरूप हो गए तो स्वानंद। स्व का आनंद कोई और का नहीं, कल्पना का भी नहीं, इंद्रियों का भी नहीं, अंदर लौटो। पर यदि एकदम कठिन हो तो प्रभु नाम का शब्द पकड़ लो। जैसे कुएं में उतरना हो तो रस्सी के सहारे उतरो। कई बार बिल्डिंग में काम होता है विदेशों में, तो रस्से से अपने को बांध लेते हैं, रस्से से उतरते, रस्से से चढ़ते हैं, उसी में बांध लेते हैं अपने इस धड़ को, और बस मशीन से ऊपर चले गए, काम किया, लिपाई पोताई सुधराई, छिलाई कढ़ाई, धीरे धीरे उतर आते। ऐसे ही आप नाम के सहारे, नाम के सहारे इंद्रियों को छोड़ दो, हाथ पैर छोड़ दो, आंख कान नाक छोड़ दो, धीरे धीरे मन को भी छोड़। जब बाहर से नहीं संबंध है तो मन में है क्या? बाहर का ही देखा सुना तो जमा है, उसकी भी क्या जरूरत। फिर देखो इनके बिना तुम हो कि नहीं। लोग कहते हैं जो मन वाणी का विषय नहीं है, लोग समझते हैं मन वाणी का जो विषय नहीं है वो हमसे कहीं अलग रहता होगा। जैसे मिट्टी को कहे कोई कि जब घड़ा नहीं रहता, तो जो बिना घड़े का है वो समझती बिना घड़े की कोई मिट्टी और कहीं रहती होगी। यही बिना घड़े की मिट्टी है, जहां घड़ा है ना वहीं बिना घड़े की मिट्टी मिलेगी, नहीं मिलेगी? हैं? मिलेगी। बिना दीवाल की मिट्टी मिलेगी, बिना ईंटे की मिट्टी मिलेगी। अब जब कह देते हैं वो ईंटें जहां नहीं है, दीवाल जहां नहीं है, वो सुनता है कि जहां दीवाल नहीं, जहां ईंटें नहीं, वो वहां कहीं रहता होगा भगवान, जिसके बिना आंखों के, बिना मन का, इंद्रियातीत, गोतीत, मन से रहित, जहां मन नहीं जाता, जहां मन नहीं जाता, सोचते हैं वहां कहीं जहां मन नहीं जाता। अरे जहां मन रहता नहीं, जहां घड़ा नहीं रहता, वहां मिट्टी रहती है कि नहीं रहती है? तो वो कहाँ है? जब घड़ा नहीं रहता तो मिट्टी कहाँ वहां मिलेगी? वहीं जहां घड़ा नहीं रहा वहीं मिट्टी मौजूद है, बिना घड़े की। बिना मन का चेतन यही विद्यमान है। तो बिना मन के हो तो देखो। फिर जो मन से परे, मन गोतीत, इंद्रियातीत कहाँ रहता है? इंद्रियातीत तुम ही हो, इंद्रिय सहित तुम ही हो, इंद्रिय रहित तुम ही हो, मन सहित तुम ही हो, मन रहित तुम ही हो। और जैसे यहां यत पिंडे सयो ब्रह्मांडे, जब मन रहित यहां है तो सब जगह मन रहित वही है। यहां घड़ा रहित मिट्टी, और जहां मकान घड़ा है वहां भी सबसे रहित मिट्टी वहां भी होएगी, सब जगह। तो मन रहित परमात्मा जो मन का विषय नहीं है, जो इंद्रियों से नहीं मालूम पड़ता, जो मन से नहीं मालूम पड़ता, बल्कि जहां मन नहीं रहता तहां मालूम पड़ता है। सच्ची मिट्टी, नंगी मिट्टी, साफ मिट्टी, प्योर मिट्टी, शुद्ध मिट्टी कहाँ मिलती है? जहां घड़ा भी नहीं है, कोई ईंटा भी नहीं है, बनावट नहीं है, वहां सही मिट्टी मिलती है। सही आत्मा, सही मैं कहाँ मिलेगा? बोलो। जहां मन नहीं, जहां मन नहीं तहां सच्ची आत्मा मिलेगी। अभी तो बनावटी है, फर्जी है तो वही, पर मिल गई है। पहले बन गई और मिल गई, स्वयं बनी और स्वयं वही मान बैठी, है तो वही। ऐसे ही स्वयं ही इंद्रियां बने,
स्वयं ही देह बने, स्वयं ही मन बने, और ऐसी आदत बना ली कि फिर बनते रहते। मन और देह इंद्रिय रहित मैं होना ही नहीं चाहता, सोचता ही नहीं, जैसे मौत है वहां, जबकि अमृत है। इसलिए इनसे रहित हो जाओ। अब 5 मिनट ध्यान करें, फिर छुट्टी करते हैं, क्योंकि आज देर से आ पाए। राष्ट्रपति वहीं उसी में थे जहां हम ठहरे हैं, इधर गए उधर गए तो उतनी देर गाड़ियां निकालना रोक देते हैं, तो इसलिए फिर हम लेट आ पाए। यहीं पड़ोस में ही थे, हाँ, बस ये दूर बिल्कुल नहीं थे, पर आ नहीं सकते थे। ऐसे ही तुम जैसे फंसे हो ना, जा नहीं सकते। जैसे इन इंद्रियों में मन में फंसे हो, नहीं पहुंच पा रहे, यहीं अटके बैठे हो। है कठिनाई कुछ नहीं, बहुत जल्दी जा सकते हो। तो अब आप आंख बंद करो, आंख बंद करके थोड़ा सा प्राणायाम, लंबी श्वास भरो और छोड़ दो, धीरे 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 लंबी भरो, गले तक, छाती तक, सिर तक श्वास लंबी भरते जाओ, ऊपर तक भरे जाओ श्वास, और फिर धीरे धीरे छोड़ दो। जैसे लंबे गुब्बारे में हवा भरते हैं, ऐसे ही हवा भरे जाओ ऊपर तक, छाती, गला, सिर, आंखें, हवा भरो, फिर धीरे धीरे छोड़ दो। और धीरे धीरे सजग रहो, सावधान रहो। आंख कहाँ है, कान कहाँ है, कौन देखता है? आंख कहाँ है? तुम। कान कहाँ है? तुम। कान को पता ही नहीं, तुम देखते हो कान यहाँ है, तुम देखते हो आंख यहाँ है, तुम देखते हो मुंह कहाँ लगा है, जबान कहाँ है, हाथ कहाँ है, श्वास कहाँ है। श्वास भरो और होश में रहो, सजग बने रहो, सावधान बने रहो। श्वास आई, कौन जान रहा है? भरती हुई श्वास को कौन जान रहा है? निकलती हुई श्वास को कौन जान रहा है? श्वास कितनी भरी कौन अनुभव कर रहा है? और तुम्हारे शरीर के अंग, एक एक अंग, कहाँ हाथ है, कहाँ कान है, कहाँ आंख है, कहाँ नाक का छेद, कहाँ मुख, कहाँ रसना, कहाँ गला, कहाँ पीठ, कहाँ पैर, जंघा, पेट, पैर, सारा शरीर अंदर से जानो। बहुत अच्छे। शरीर को पूरा पूरा होश से, शरीर के अभी दृष्टा बन जाओ, शरीर के ज्ञाता बन जाओ, शरीर के प्रति सजग हो जाओ, आंखों के प्रति सजग रहो। पुतली कब हिली, पलक कब झपकी, आंख की काली पुतली हिलती है कि ठहरी है, कान में आवाज आती है, कब आती है, कितनी देर बीच में नहीं आती, कब आवाज का पता चला, कब नहीं चला, शरीर का कब ध्यान है, कब नहीं है, श्वास का कब पता है, कब श्वास भूल गए। जबरदस्ती याद नहीं रखना, सिर्फ इतना ध्यान देना, कब श्वास की याद आ गई, कब श्वास का पता न रहा। तो श्वास किसने जानी, श्वास को कौन भूला? आंख का ख्याल किसे आया, आंख का ख्याल कहां से गया, किसको आंख का ख्याल चला गया? वो कौन है? वो तुम हो, पर अभी ये तुम मन सहित हो। मन सहित जब तुम होगे तो आंख याद में आएगी, चली जाएगी, कान ख्याल में आएंगे, जाएंगे, श्वास ख्याल में आएगी, जाएगी, क्योंकि मन बदलता है। मन बदलेगा, याद बदल जाएगी। मन जगह चेंज करेगा, आंखों से चला जाएगा, कान से चला जाएगा, श्वास से चला जाएगा, भीतर से जाएगा, बाहर से जाएगा, भीतर आएगा। मन इधर उधर जाता रहता है, तुम मन को भी जानते हो। एक बार ख्याल करो कि मन को भी तो तुम जानते हो।
पहले शरीर जानो, फिर इंद्रियां जानो, फिर श्वास जानो, फिर मन कहाँ है जानो। मन कहाँ है? मन तो कहीं ना कहीं जाता है ना, बस इतना ही तो है। मन कहाँ गया, कितनी देर रुका, कब और जगह गया, जानते रहो, कुछ नहीं करना। मन कहीं ना कहीं जाएगा, तुम्हारी जिम्मेदारी केवल सीआईडी की तरह है, गुप्तचर की तरह सावधान कि अब मन यहां है, बस। मन लौट आया और किस सेकंड में मन खो गया। तुम रह गए, मन नहीं। तुम रह जाओ, मन न रहे। चेतन तो रहे, मन न रहे। जब तक मन रहेगा चलता है, मन चलता है, उसके कारण तुम चंचल लगते हो। बहुत अच्छे। मन और अंत में आमन। कभी चलो, कभी रुक जाओ। मन चले, मन रुक जाए, मन पैदा हो जाए, मन खो जाए। लहर की तरह मन कभी है, कभी नहीं है। तुम जल की तरह हो, मन लहर की तरह है। वृत्ति लहर है। शून्य शिखर चढ़ जाओ सुरतिया। वृत्ति लहर दढ़ाओ। वृत्ति लहर है, ख्याल लहर है, मन लहर है। तुम चेतन जल हो, तुम चेतन जल हो। तुम में लहर बनती है, मिट जाती है। लहर परमानेंट नहीं है, लहर सदा नहीं है, चेतन सदा है। पर चेतन और लहर, चेतन और मन मिल जाते हैं तो मन भी चेतन हो जाता है। फिर मन जहां जाता है ज्ञान होने लगता है। क्योंकि जब पानी लहर में है तो लहर में पानी के धर्म रहेंगे, मन में भी चैतन्यता रहती है। इसलिए मन जहां जाता है ज्ञान हो जाता है। मन जहां से लौट आता है वहां का ज्ञान खो जाता है। पर चेतन न हो तो मन क्या है? चेतन के कारण ही मन है, और जब मन है तो मन सहित चेतन ही चलता है, मन सहित चेतन जगता है, मन सहित चेतन सोता है, मन सहित चेतन सुख दुख अनुभव करता है। मन रहित चेतन न चलता है। आत्मा अचल है, मन सहित चेतन चल है, मन रहित चेतन अचल है। मन सहित चेतन दुख सुख है, मन रहित चेतन न सुख है न दुख है, मुक्त है। मन सहित चेतन विकारी है, मन रहित चेतन निर्विकार है। मन सहित चेतन गुण वाला है, मन रहित चेतन निर्गुण है। अभी इतना ही कहकर समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति।